बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेलुएट 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट और उसका लेना है आपने मॉड। अब क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है वो जो z1 है इसको 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करें। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में z1 का आपने जो है वो कॉन्जुगेट लेना है और उस कॉन्जुगेट को 2 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करके एक दूसरी टर्म लेनी है और फिर दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हासिल होगा और उस कम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड ले लेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो है वो z1 और जो है वो उसका हमें मॉड चाहिए, तो z1 जो है वो 2 प्लस 7 ही होता है। तो अगर हम इसका मॉड लें तो z1 का मॉड और इसके राइट साइड ऊपर भी मॉड लेंगे और जब इस मॉड को खोलेंगे तो इसमें रियल पार्ट जो है वो वही रहेगा, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। लिहाजा z1 जो है 2 प्लस 7 आयोटा है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो 2 नेगेटिव 7 आयोटा के बराबर होगा। अब जो है वो जिस चीज़ को हमने एवेलुएट करना उसके लिए हमें 3z1 चाहिए, तो सबसे पहले हम जो है वो z1 ले लेते हैं। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा। चूँकि हमें 3z1 चाहिए तो लिहाजा हमें जो है वो z1 के इस साइड पर भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड पर भी जो है वो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, देन z1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसके राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3z1 जो है वो ऐसे ही रहेगा और ये 3 पहले जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ पे 3 इंटू 2, और फिर ये 3 जो है वो इस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 7 आयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 3 टू द 6 और 7 3 द 21 आयोटा, और अब ब्रेसेस खोल दें तो ये 6 है और ये प्लस 21 आयोटा। लिहाजा फर्स्ट टर्म जो है हमें 3z1 हासिल हो गई है, जो कि 6 प्लस 21 आयोटा के बराबर है। अब जो है वो हमें 2z1 चाहिए, तो हम जो है वो कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ऊपर हमने कॉन्जुगेट ले लिया था, तो z1 जो है उसका जो कॉन्जुगेट है वो 2 नेगेटिव 7 होता है और हमें जो है वो ये 2z1 जो है वो चाहिए। तो लिहाजा हम इसके राइट साइड पे भी जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लेफ्ट साइड पे भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2z1 और ये जो है वो कम्प्लेक्स नंबर लिखा गया और इसको इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि ये 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2, और फिर ये 2 जो है वो नेगेटिव 7 आयोटा से जो है मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू नेगेटिव 7 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन में 2 टू द 4 और 7 टू द 14, और इसका प्लस साइन है और इसका नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक नेगेटिव और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव 14 आयोटा। अब जो है वो हम ब्रेसेस खोलेंगे तो ये जो है वो 4 आ जाएगा और ये नेगेटिव जो है वो जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 14 आयोटा आ जाएगा। लिहाजा दूसरी टर्म भी जो है वो हमने हासिल कर ली है, 2z1 जो है वो इज इक्वल टू 4 नेगेटिव 14 आयोटा। अब हमने करना ये है कि इन दोनों टर्म्स को जो है वो क्या कर लेना है, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखते क्या होता है। अब जो है वो 3z1 और 2z1 कॉन्जुगेट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 3z1 जो है वो यहाँ पर 3z1 जो है वो 6 प्लस 21 आयोटा है, तो ये हमने 3z1 की जगह पे 6 प्लस 21 आयोटा लिख दिया। और 2z1 जो है वो 4 नेगेटिव 14 आयोटा है, तो यहाँ पर हमने प्लस डालकर ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर भी लिख लिया। अब ब्रेसेस को खोलते हैं तो ये 6 प्लस 21 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और अगर जो है वो ब्रैकेट्स के बाहर अगर पॉजिटिव साइन हो तो अंदर की टर्म्स का साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ जो है वो लिखी जाती हैं। तो लिहाजा 4 नेगेटिव 14 आयोटा जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा। अब
इसके अंदर जो है वो 2 रियल पार्ट्स हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें 6 और 4 जो है वो रियल पार्ट है, इनको अलहदा कर दिया हमने। 21 और -14 अयोटा जो है ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इनके साथ अयोटा लिखा हुआ है, तो उनको हमने दाएं तरफ कर लिया। अब जो है वो 6 और 4 को जो है वो ऐड करें तो वो 10 होगा। अब 21 अयोटा पॉजिटिव का है और -14 अयोटा जो है वो नेगेटिव का है, तो लिहाजा ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और 21 में से 14 जो है वो निकलेंगे तो 7 आएगा। चूंकि 21 के साथ साइन पॉजिटिव है, लिहाजा +7 अयोटा आएगा। लिहाजा 3Z1 +2Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 10 + 7 अयोटा आ गई है। अब जो है वो लास्ट टर्म में जो है वो हमने इसका मॉड लेना है, तो लिहाजा हम इस साइड का भी मॉड ले लेंगे और इस साइड का भी मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट का मॉड ले लिया और इक्वल के दूसरी साइड पर 10 + 7 होता है, उसको भी मॉड के अंदर लिख लिया। तो मॉड को खोलने का तरीका ये होता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उनका जो है वो स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा और उधर 7 का जो है वो स्क्वायर आएगा। हम अयोटा को यूज़ नहीं करते। इसमें सिर्फ जो है वो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका जो है वो कोएफिशिएंट जो है वो हम लेते हैं। तो 7 10 का जो है वो स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर होगा और 7 का जो है वो स्क्वायर जो है 49 के। तो टोटल जब दोनों को जमा करेंगे तो 149 होगा। लिहाजा जो है वो 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो √149 के जो है वो इक्वल है।